हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है उनका जो कोर्स है दैट इज फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। द कोर्स नेम इज फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी एंड द कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज एंटो 121 एंटो 121 फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है वो वर्ड है कि एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होती है, किसे कहते हैं, या एक मीनिंग हम कहें कि एंटोमोलॉजी की क्या परिभाषा होती है। एंटोमोलॉजी जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट एंटोमॉन जिसका मीन्स होता है कीट एंड सेकंड लोगोस या जिसको हम कह सकते हैं कि स्टडी। तो अगर हम एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का। कीट इंसेक्ट क्या होते हैं जो हमारी फसलों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। तो इसलिए जो इंसेक्ट है उनका अध्ययन करना आवश्यक माना जाता है कि जब तक हमें किसी भी इंसेक्ट के बारे में पता नहीं लगता तो हम किसी भी प्रकार की फर्दर रिएक्शन या फर्दर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं। तो ये माना जाता है कि जो कीटों का अध्ययन है जिसको कि प्योर एंटोमोलॉजी भी कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के कीटों का अध्ययन या सभी प्रकार के कीटों की स्टडी की जाती है। तो सभी प्रकार के कीट जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में क्या आगा, जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंसेक्ट है उन सभी की स्टडी की जाती है। तो उसे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और एंटोमोलॉजी की बेसिकल परिभाषा में क्या कहा गया था? ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स क्या है? वो फाइलम जिसमें सभी इंसेक्ट को इंक्लूड किया गया है। और एंटोमोलॉजी क्या है? एक प्रकार से टेक्सोन बेस्ड स्टडी होती है या टेक्सोन बोर्ड कैटेगरी है जिसमें कि कीटों का या एक ही संघ में पाए जाने वाले सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किस प्रकार की स्टडी होती है कि उसकी जो मॉर्फोलॉजी है या उसकी एनाटॉमी है, उसकी लाइफ साइकिल है, एवरीथिंग हैज टू स्टडी इन एंटोमोलॉजी। किसी भी इंसेक्ट के लिए सभी प्रकार की उसकी जो स्टडी है, चाहे उसका लाइफ साइकिल है या उसका जो एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कहा जाता है, सभी प्रकार की स्टडी एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आती है। मेडिकल एंटोमोलॉजी की बात करें तो मेडिकल एंटोमोलॉजी में किन 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 इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है? मेडिकल एंटोमोलॉजी में ऐसे इंसेक्ट जो कि एनिमल्स में रोग या किसी भी प्रकार के डिजीज को पैदा करते हैं या डिजीज को ट्रांसफर करते हैं, उन्हें मेडिकल एंटोमोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, वन कीट विज्ञान, तो फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में हम किस प्रकार के इंसेक्ट की स्टडी करते हैं जो कि वन या जो हमारे फॉरेस्ट है उसको किस प्रकार नष्ट करते हैं, उन इंसेक्ट का स्टडी किया जाता है। तो जो जीव है उसमें जितने भी धरती पर या वर्ल्ड में जीव पाए जाते हैं उन जीव की स्पीशीज में जो दो तिहाई संख्या है वो लगभग दो तिहाई संख्या कीट प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं, मीन्स इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इंसेक्ट जो है वो
कौन से ग्रुप में आते हैं, तो वो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं और ये सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। और जो इंसेक्ट है वो वर्ल्ड वाइड बहुत अबंडेंस में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो एंटोमोलॉजी है वो जोलॉजी का एक पार्ट है या प्राणी विज्ञान का एक भाग होता है, जिसमें इंसेक्ट या जिसे 6 पैरों वाला कहा जाता है, 6 पाद वालों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि ऑर्थ्रोपोडा कैटेगरी के, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, दे आर हैविंग 6 legs। तो कभी कभी जो 6 पैर होते हैं या 6 पाद होते हैं, उस श्रेणी को कीट की संज्ञा दी जाती है। और ऑर्थ्रोपोडा के जो कैरेक्टर हैं या जो कीटों के सामान्य लक्षण हैं वो किस प्रकार होते हैं कि जो कीट है वो ऑर्थ्रोपोडा के ग्रुप, ऑर्थ्रोपोडा या जो हमारे पास फाइलम होता है, संघ होता है, ऑर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य होते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा संघ के जो सदस्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सिर और वक्ष और उदर स्पष्ट पाए जाते हैं और इसमें एंटीने की प्रेजेंस होती है। और इन कीटों का जो शरीर है वो बाहर से काइटिन नामक पदार्थ से बना होता है। आप इसको साथ साथ देख भी सकते हैं कि जो ये कैरेक्टर है वो सभी ऑर्थ्रोपोडा के सेम, या जिसको हम कह सकते हैं ये इनके बेसिक कैरेक्टर हैं, ये इनके बेसिक कैरेक्टर कहे जाते हैं। तो इस प्रकार जो इंसेक्ट हैं या जो ऑर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, जो उनका शरीर है वो 6 भागों में बंटा होता है। और इनके जो शरीर के बटे हुए भाग में जो अलग अलग खंड होते हैं वो आपस में जुड़कर इस बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं। और इनमें क्या होता है, लगभग 3 जोड़ी श्रृंगिकाएं 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और वयस्क अवस्था में या एडल्ट अवस्था में इनमें 1 या 2 जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। सिर में क्या है, 1 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं और इनका जो थॉरैक्स है वो भी खंडों का बना होता है। इट मीन्स इंसेक्ट की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है या जिसे कहते हैं हम खंडों में बटी हुई होती हैं। और इनमें क्या है, जो सलाइवा जो होता है उसके लिए लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए ये आप इसमें क्या होता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं वो नहीं पाई जाती। इस कारण इनका जो ब्लड रेड नहीं होता, कैसा होता है, ब्लू या येलो कलर का हो जाता है। और इसमें जो एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन है, वो मैलपिगियन ट्यूब्स के द्वारा होता है। अब इसमें जो मेल और फीमेल्स की बात करें तो मेल और फीमेल इसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के, वो अलग अलग एनिमल्स होते हैं। मीन्स जो मेल्स हैं वो अलग होंगे एंड फीमेल्स अलग होंगे। और इसमें जो एग का डेवलपमेंट है उसमें मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस पाई जाती है। कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग दिए जाते हैं। तो उसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है ना, एक तो सेक्सुअल एक एसेक्सुअल। तो अभी अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के एग दिए जाते हैं तो उनमें किस प्रकार का जनन होता है, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस होता है। और कुछ जो इंसेक्ट हैं कैसे होते हैं, जिसमें लाइट उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर किसी ने देखा हो जुगनू, जो रात में ऐसे अंधेरे में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, एकदम से जैसे स्टार चमकता है।
और इस प्रकार जो इंसेक्ट हैं वो साइज में छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी होते हैं, और ये इंसेक्ट सारे के सारे ऑर्थ्रोपोडा सब में रखे जाते हैं। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री है उसमें इंसेक्ट या जिसको हम कहें एंटोमोलॉजी की क्या क्या सिचुएशन रही है। यस, अब हम बात करते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी है वो इंडिया में या उसकी जो पोजीशन है वो किस प्रकार रही है, और जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट्स का एनिमल किंगडम में किस प्रकार का रिलेशनशिप पाया जाता है, या ऑर्थ्रोपोडा का अदर फाइलम से किस प्रकार का रिलेशन पाया जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं 1958 लीनियस के द्वारा सिस्टमा नेचर, जिसमें क्या था, इंडियन इंसेक्ट की 12 स्पीशीज को रिकॉर्ड किया गया था। एंड फर्दर 1779 में क्या किया गया था, मेडिकल ऑफिसर ने कौन सा काम शुरू किया था, इंडियन इंसेक्ट ऑन साइंटिफिक लाइंस। He also published a special account of family of एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जानवर। तो इस प्रकार क्या था, 1758 से इंडियन एंटोमोलॉजी का स्टार्टअप हुआ था, कितने 12 इंडियन स्पीशीज के साथ। उसके बाद 79 के बाद 82 में किस पे पब्लिश किया गया था अकाउंट, लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट कौन सा है, जो लाख की फॉर्मेशन करता है। ये तो बहुत पुराना ही चल रहा है। महाभारत के टाइम में भी क्या था, लाक्षागृह, लाक्षागृह की बात हुई थी। तो वो जो था वो लाक्षागृह क्या था, लाक्षागृह था जो कि लाख से बनाया हुआ एक घर था, और उसी लाख का फॉर्मेशन लैक इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट के 75 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने क्या शुरू किया था कि स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये कैलकाटा में, और बहुत सारे जो रिसर्च पेपर है इस सोसाइटी के द्वारा पब्लिश किए गए थे। 90 की बात करें, 1790 में क्या किया गया था, लैग इंसेक्ट पर अगेन अकाउंट को डिटेल्ड किया गया था कि लैग इंसेक्ट किस प्रकार का इंसेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो 1791 से अब मैं ये जो बता रही हूँ तो स्टूडेंट्स अगर इसको अपने रिकॉर्ड में रख लें तो बहुत बेटर है, क्योंकि ये जो इंडियन हिस्ट्री है ये 58 से लेकर करंट तक चल रही है। तो आप एज यू विश आप इसको अपने नोटबुक में नोट करके रख लेना, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है दिस इज द इम्पोर्टेंट। एंड नेक्स्ट जब 1791 की बात करें तो एक मोनोग्राफ इशू किया गया। मोनोग्राफ नहीं, जिसमें भी किसी की मॉर्फोलॉजी या उसके आइडेंटिफिकेशन की कीज को पब्लिश किया जाता है। तो वो क्या था, इंसेक्ट्स के बारे में मोनोग्राफ को पब्लिश किया गया, जिसमें इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी और उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया। अब 1800 की बात करते हैं, 1800 की, तो इसमें क्या है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लैग इन इंडिया। हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हुआ कि इंडिया में किसका कल्टीवेशन किया गया, लैग का, और सेरिकल्चर इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। मीन्स ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ता गया। स्टार्टिंग में क्या था, आइडेंटिफिकेशन 12 स्पीसीज शुरू हुई थी, उसके बाद ये लैग इंसेक्ट पर आ गया और लैग इंसेक्ट के पूरे डिटेल्ड अकाउंट को पब्लिश किया गया। 1817 की बात करें तो इसमें इंडियन म्यूजियम, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन म्यूजियम इन कैलकाटा। अब क्या बनाया गया, 1875 में जो इंसेक्ट का जो म्यूजियम बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, कैलकाटा में। और 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टार्ट की गई। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वॉज स्टार्टेड 1883। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि
इस फाउंडेशन में क्या किया जाता है, ये एक प्रकार से जो एंटमोलॉजी पर किए गए काम को पब्लिश करने का काम करते हैं। इसका जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी बनाया गया जिसमें रिसर्च को पब्लिश किया जाता है। 1892 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, क्या किया गया, इशूड 4 वॉल्यूम्स। इसमें क्या किया है कि हैम्पसन इशूड 4 वॉल्यूम। इसमें इंडिया के जो इंसेक्ट है उस पर 4 वॉल्यूम को बनाया गया, या जिसको कह सकते हैं 4 बुक्स को बनाया गया, जिसमें इंडिया के इंसेक्ट का डाटा पब्लिश किया गया। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो 93 में क्या किया गया कि इंडियन एंड्स के बारे में रिकॉर्ड बनाया गया, इंडियन एंड्स को रिकॉर्ड किया गया। और किसके, बायोलॉजी पेस्ट कंट्रोल को बताया गया। अर्लीस्ट रिकॉर्ड क्या था, बायोलॉजिकल पेस्ट रिकॉर्ड इन इंडिया, और उसको कैसे रिपब्लिश किया गया कि इंडियन एंड्स को पब्लिश किया गया। इंडियन एंड्स के बारे में उसकी जो है कीज या उसकी जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, उसकी जो पूरी टोटल उसकी मॉर्फोलॉजी है या एनाटॉमी, उसके बारे में डिटेल किया गया। अब नेक्स्ट क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, पब्लिकेशन ऑफ फोना ऑफ ब्रिटिश इंडिया सीरीज। अब फोना क्या होता है, पूरा किसी भी प्रकार के जो एनिमल्स या जो इंसेक्ट्स सबका पाया जाना, सबको कलेक्ट करके हम फोना का नाम देते हैं। फोना और फ्लोरा आपने पढ़ा भी होगा। फ्लोरा इज रिलेटेड विद प्लांट्स एंड फोना इज रिलेटेड विद एनिमल्स। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जब आगे इस काम को प्रोग्रेसिव होती गई, 97 देन 89 के बाद फिर ये 1903 में इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी और अप्लाइड एंटोमोलॉजी इंडिया में स्टार्ट होगी। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि रेगुलर या मेजर प्रोग्रेस हो गई। अब 91 में फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट इन गवर्नमेंट है, पोस्टिंग ऑफ फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले एंटोमोलॉजिस्ट की पोस्ट बनाई गई कब, 1901 में। अब उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में बनाया गया। इसी प्रकार इंस्टीट्यूट वाज शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली। ये जो बनाया गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहले इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में बनाया गया था, देन इट शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली एज इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले इंपीरियल था, उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे IARI कहते हैं, IARI कहा जाता है। नेक्स्ट इस प्रकार क्या हो गया, डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी IARI। अभी बताया ना कि जो IARI है वो कहाँ, नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। इस प्रकार क्या हम आगे देखते हैं कि 1914 में आगे क्या हुआ कि फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ मद्रास स्टेट पब्लिश हिज बुक सम साउथ इंडियन इंसेक्ट। 1914 में क्या किया कि TB फ्लैचर एक गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट थे, कहाँ के, मद्रास स्टेट के, जिन्होंने अपनी बुक पब्लिश की साउथ इंडियन इंसेक्ट्स, सम साउथ इंडियन इंसेक्ट। अब 1916 की अगर हम बात करें तो नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द इंडिया म्यूजियम वाज फॉर्म्ड एज द ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हो गया। अभी भी टिल डेट ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI इज वर्किंग ऑन इंसेक्ट। 1921 में क्या, सेंट्रल कॉटन कमेटी टू इन्वेस्टिगेट ऑन पेस्ट ऑफ कॉटन। अब
1921 में क्या हो गया कि जो कॉटन कमेटी थी, इंडिया की जो सेंट्रल कॉटन कमेटी थी, उसने क्या इन्वेस्टिगेट किया, किस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, पेस्ट ऑफ कॉटन पर, कॉटन पे पाए जाने वाले पेस्ट पर रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। 1925 में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट को बना दिया गया, लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिस पर लैक इंसेक्ट के बारे में रिसर्च की जाती है। 1940 की बात करें तो टीवी रामाकृष्णन अय्यर ने कौन सी बुक पब्लिश की, हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, विच मैट द लॉन्ग फेल्ट नीड द स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एज वेल, कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए यूजफुल थी। 68 की बात करें तो इसमें जनरल एंटोमोलॉजी का इंट्रोड्यूस होगी। 69 में इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स बाय H.S. Pruthi, टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एंड डॉक्टर प्रधान्स इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, ये दो बुक्स किसके लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए पब्लिश कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं 1946 में क्या हुआ, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्या स्टार्ट किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन शुरू कर दिया गया। और 1960 में डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया, द डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया, इसका मोनोग्राफ बाय VR राय द्वारा मोनोग्राफ बनाया गया। मोनोग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया गया है, जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल या उसकी सारी स्टडी को मेंशन किया होता है। एंड 1969 में क्या किया गया, मोनोग्राफ ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर TN अनंत कृष्णन। तो इस प्रकार जो इंडियन हिस्ट्री है वो आप अपनी नोटबुक में ये नोट कर लेना, एंटोमोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टिक्सोनॉमी से रिलेटेड स्टडी करेंगे या उसको डिस्कस करेंगे, किस प्रकार या टिक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, या नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।